तो आज हम सामान्य ज्ञान के विषय में आज उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। तो ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो आज इन 5 पॉइंटों के ऊपर चर्चा होगी। उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य, दूसरा है उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य, तीसरा है उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, और चौथा है उत्तराखंड में प्रथम कौन क्या था, कौन था, कहाँ था। ठीक है। उसके बाद पांचवा है उत्तराखंड के सामान्य तथ्य, जो फैक्ट है उत्तराखंड के बारे में। तो आज हम इन पांचों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। तो पहला क्या था हमारे पास, उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। तो राज्य का शासकीय नाम क्या है, उत्तराखंड। राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। राज्य की देश में स्थिति, मतलब देश में राज्य, जो उत्तराखंड राज्य है वो देश में किस स्थिति पे है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तराखंड राज्य है। राज्य की आकृति कैसी है, तो ये है कुछ आयताकार, है ना, आयताकार टाइप की क्या है, आकृति है। राज्य का क्षेत्रफल क्या है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वैसे ऐसे पढ़ते 53,483 वर्ग किलोमीटर। और राज्य की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है। अब देखिए, हिमालय राज्य के क्रम उत्तराखंड का स्थान। तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 11वां है। ठीक है, हिमालय जो राज्य है उसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 11वां है। राज्यों के क्रम में देश में राज्य का स्थान तो कौन सा है, 27वां। तो 27वां नंबर का बना था उत्तराखंड राज्य। उसके बाद इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान है 19वां। पहले 19वां था, क्यों, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब कौन सा है, 18वां है। क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है जो, वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जिसके बाद अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान कौन सा है, 18वां है। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। उत्तराखंड जो राज्य है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब किस किस देश से लगती है। तो उत्तर में तिब्बत या चीन के साथ लगती है, और पूर्व में नेपाल के साथ। तो इन दो देशों के साथ क्या लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या, जो भारत के और राज्य हैं वो उत्तराखंड के, मतलब उत्तराखंड से लगे हुए हैं, तो कौन कौन से हैं वो, 2 हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में कौन है, उत्तर प्रदेश, और ये पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों के जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ना, तो कौन सा है, पौड़ी है। पौड़ी क्या है, पौड़ी जो जिला है वो 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, पौड़ी स्पर्श करता है। तो ये है उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्य। ठीक है। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब हुआ, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है। राज्य की भाषाएं कौन कौन सी है, उत्तराखंड की राज्य की भाषा कौन कौन सी है, प्रथम है हिंदी, द्वितीय क्या है, संस्कृत। राज्य का विधानमंडल, मतलब विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय है या द्विसदनीय है। द्विसदनीय तब होगा जब विधानमंडल और विधान परिषद दोनों होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ विधानमंडल है, तो एक सदनात्मक है। राज्य का प्रथम विधानसभा भवन, तो विधानसभा कहाँ है हमारी, देहरादून में है। ठीक है। और दूसरा, यह है राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ है, भराड़ीसैंण या गैरसैंण, जो कि चमोली में स्थित है। ठीक है। अब विधानसभा है, तो विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, राज्य विधानसभा की कुल सीटें, तो ये टोटल कितनी, 71, जो कि 70 प्लस 1 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 70 में चुनाव होते हैं। ठीक है, 70 सीटों पे। इन 71 सीटों में से जो है SC आरक्षित विधानसभा सीटें हैं, वो है कुल 13 सीटें हैं आरक्षित SC के लिए। और SC आरक्षित जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वो है 2। पहला है चकराता,
और दूसरा है नानक माता। ठीक है, नानक माता या नानक माता। ठीक है, तो एसटी के लिए 2 विधानसभा आरक्षित क्षेत्र हैं, 2 हैं, चक्राता और नानक माता। अब है राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले में है? तो यह है जिला हरिद्वार, जिसमें कि 11 क्या है विधानसभा सीटें हैं। तो राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस किस में है? चंपावत में है, बागेश्वर में है और रुद्रप्रयाग में 2-2-2 है। ठीक है, ये देखो जिले जो हैं, ये उत्तराखंड राज्य के जो जिले हैं वो तीनों के तीनों क्या है, छोटे छोटे, तो उनमें 2-2 विधानसभा है। अब देखो राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है? तो राज्य में लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितने हैं? ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 3। अब है एससी हेतु आरक्षित लोकसभा सीट, जो इन 5 सीटें हैं ना ये लोकसभा की, उनमें से एक किसके लिए है? एससी के लिए। तो एससी हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? एक है, कहाँ से? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में, जो कि कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। राज्य में कुल जिले कितने हैं? 13। राज्य में मंडलों की संख्या कितने हैं? 2, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये हो गया खत्म। इसके बाद है उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य चेक करना है उत्तराखंड का। तो पहला है उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व अर्थव्यवस्था थी। तो उत्तराखंड राज्य जब गठन नहीं होता उससे पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी? मनी ऑर्डर प्रकार की, मनी ऑर्डर के द्वारा क्या चलती थी यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी। दूसरा है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य की ताम्र नगरी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को कहते हैं राज्य की ताम्र नगरी। ठीक है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो ये क्या है? देहरादून में। वैसे भारत में कहाँ है? आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, जो कि 1937 में हुआ था, जबकि 1935 में कहाँ था? कोलकाता था। तो 2 साल बाद मुंबई में वो हो गया, स्थानांतरित हो गया। और राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अब है राजा संस्कृति के विकास हेतु संस्कृति अकादमी कहाँ है? तो ये है जयराम आश्रम सांस्कृतिक महाविद्यालय हरिद्वार में। ठीक है, अब है नाटक एवं संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? 19 अक्टूबर 2000 को फलसीमा, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अब है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है? यह है 3 जगह में, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में की गई है। ठीक है, इसके बाद है गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? गढ़वाली भाषा में एक फिल्म बनी थी ना जो सबसे पहले बनी थी, उसका नाम क्या है? जगवाल। कुमाऊं बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? मेघा आ। यह है गढ़वाली बोली की पहली रचना जो गढ़वाली भाषा में या बोली में की गई थी, क्या है? गोरखावानी है। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली है। ठीक है, गढ़वाल की जो चित्रकला है वो कौन सी शैली की है? पहाड़ी शैली की। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र क्या है? ढोल दमाल, है ना, ढोल दमाओ बोलते हैं हम, तो ढोल दमाल है क्या राज्य का सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र। लास्ट है, राज्य में आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ है? 2 जगह पे है, एक अल्मोड़ा और दूसरा पौड़ी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब है उत्तराखंड में प्रथम। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम कौन कौन से चीज़ें थी या क्या क्या थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री नित्यानंद स्वामी जी थे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। प्रथम राज्यपाल, गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा है ना देहरादून में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर, ठीक है, विजया बड़थवाल, जो डिप्टी स्पीकर थे प्रथम।
तो विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? विजया बड़थवाल जी। प्रथम महाधिवक्ता, ये सरकार के कानूनी वो होते हैं, वकील होते हैं। तो प्रथम महाधिवक्ता कौन है? मेहरबान सिंह नेगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। ठीक है। और प्रथम उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? अजय विक्रम सिंह। अब गठन के पश्चात जो प्रथम महिला सांसद थी, ठीक है, प्रथम महिला सांसद थी वो कौन थी? माला राज्य लक्ष्मी शाह। ठीक है, माला राज्य लक्ष्मी शाह। अब है प्रथम पुलिस महानिदेशक, ठीक है, जिसको डीजीपी बोलते हैं, है ना। तो प्रथम उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शर्मा। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी, है ना। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। ठीक है, NP नवानी। उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संतोष चौहान। ये दोनों मेन है क्योंकि ये लोकसभा से रिलेटेड है और एक महिला आयोग से रिलेटेड। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, इनका नाम था डॉक्टर RS टोलिया। ठीक है। प्रथम महिला IAS कौन थी उत्तराखंड की? ज्योतिराव पांडे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि 1957 में मिला था। ठीक है। अब है प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, उनका नाम था कमलेंदुमती शाह, 1958 में प्राप्त किया था। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडेय, जो कि 1969 में जिन्हें मिला था। ठीक है। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? कुंवर सिंह नेगी, 1981 में प्राप्त हुआ था इनको। उसके बाद है प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? भवानी दत्त जोशी, जिनको कि 1985 में मिला था। और इसमें लास्ट है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रस्किन बॉन्ड, जिनको 1992 में पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था 1968 में। प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये पत्रकारिता में दिया जाता है, जो कि मिला था श्री चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे विपिन चंद्र जोशी, 1993 से 1994 तक। प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र जोशी जी। उत्तराखंड के पहले नौसेना महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? वर्तिका जोशी। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थी? गौरा देवी। इसी प्रकार उत्तराखंड में मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है। प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक कौन था? द हिल्स, मसूरी से रिलीज होता था ये 1842 में। इसके बाद है प्रथम दैनिक पत्र, ये प्रथम दैनिक पत्र है उत्तराखंड का पर्वतीय। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय कहाँ है? देहरादून वन संग्रहालय, 1914 में बना था। उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? सेलाकुई देहरादून, ये देहरादून में ही है सेलाकुई, तो वहाँ पे क्या है? प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान। एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान, तो एशिया और भारत में सबसे प्रथम जो उद्यान का निर्माण हुआ था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में बना था। इसी तरह उत्तराखंड में प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है? वो है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज़ है इसमें, ये लास्ट पॉइंट है 5वां, उत्तराखंड के सामान्य तथ्य जो फैक्ट हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के सामान्य तथ्यों में पहला है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी व भारत में दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। ठीक है।
उसके बाद दूसरा है राज्य का पामीर का पठार, उत्तराखंड का पामीर का पठार किसको बोलते हैं? दूधा तौली को। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है ना, जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। उत्तराखंड जो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक झील और तालों वाला जिला है वो कौन सा है? चमोली। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? टॉन्स नदी व यमुना नदी। इसके बाद है राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो है ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद है राज्य का सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसमें 215 क्या है? बाघ हैं। इसी तरह एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में तथा शामिल राज्यों के जैव क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 2 हैं। पहला है नंदा देवी जो 1988 में बना था विश्व धरोहर, और दूसरा है फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, जो 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार नोट कर लीजिए और इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपके लिए उत्तराखंड की नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।